हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग। ठीक है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10 का फिजिक्स। आइए हम लोग समझते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस चैप्टर से लगभग आपके पेपर में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड हेडिंग्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? प्रकाश के बारे में समझेंगे। ठीक ना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। प्रकाश, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक ना, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है जो हमारी आंखों को जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। आभास कराती है। ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। या आप लोग एक और डिफिनीशन बता सकते हो इसका, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर दे उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक ना, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर दे उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक ना, तो ये डिफिनीशन मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर दे उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक ना, आइए हम लोग समझते हैं आगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं प्रकाश के। ठीक है ना, तो हम लोग समझेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो प्रकाश के निम्न गुण हैं, शायद बहुत बहुत सारे गुण हैं। ठीक ना, तो इसके क्या क्या गुण हैं? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भैया हमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम मत बोले तो साधन। ठीक ना, अगर मैं अपने घर से यहाँ पे आया हूँ इसका मतलब मैं किसी साधन से आया हूँ, बाइक से आया हूँ, मोटरसाइकिल से, ठीक ना, या अन्य साधन से। अगर मुझे पैदल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तब भी मुझे पृथ्वी की आवश्यकता है, मैं किसी पे चल के जाता हूँ। इसलिए मुझे क्या हम लोगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो पहला गुण इसका है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता किसी माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और यह क्या करती है? निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश जो होती है निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में भी चल सकती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इसका गुण क्या है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम में
अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक ना। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल, आपके एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा और उसमें पूछेगा सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है। फिर या तो ऐसे भी क्वेश्चन करता है सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे सबसे अधिक, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किसमें, निर्वात में, ठीक ना। प्यारे बच्चों बताओ कितना होता है, हाँ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे कम किसमें होता है, बहुत बढ़िया शाबाश, सबसे कम हीरे में 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति, ठीक ना। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। आइए हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं। आगे क्या है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है सदैव कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। आगे एक और समझेंगे कि भैया प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। इसीलिए प्रकाश को भी विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। समझ नहीं यार, तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। एक और हम लोग समझेंगे, एक और हम लोग समझेंगे कि भैया प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, हाँ ठीक ना। हाँ, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ठीक ना। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी को।